गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेल बाउंड सीज़न 2 के पहले एपिसोड को। तो इसके पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो इसमें मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है जंग जिनसू, वो एक बिल्डिंग में रहता है जो कि एक अनाथ आश्रम रहता है, क्योंकि वो बचपन से वो वहीं रह रहा था। तो हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बैठा हुआ रहता है और वहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है। और जो डिटेक्टिव था वो एक नाम बुला रहा था जिसका नाम था ही जियोंग। वो उसको ढूंढते हुए वहाँ पर आता है और उसके हाथ में गन भी थी। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो जंग जिनसू है वो पियानो पे अपना हाथ रखता है और फिर वो जो डिटेक्टिव है वो भी वहाँ पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि जो ही जियोंग है वो कहाँ पर है। तो वो फिर जो जंग जिनसू था वो उससे कहता है कि जो 10 मिनट में जो उसकी मौत होने वाली है, क्योंकि 20 साल से उसे पता है कि उसकी मौत कब होगी। वो बताता है कि 20 साल पहले ही मुझे पता चल गया था कि इस दिन मेरी मौत इतने टाइम पर होगी। तो कहता है मेरी मौत 10 मिनट में होने वाली है। तो उसे बताता है कि आखिर तुम मुझे बताओ कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो मुझे नर्क में जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसे पहले बताया गया था कि वो इतने में मरेगा और वो नर्क भी जाएगा। तो उससे कहते हैं नहीं, मेरे ख्याल से तुमने अगर कोई गलती की होगी, पाप किया होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमने कोई पेंसिल चुराई होगी, इससे ज़्यादा नहीं किया होगा। तो कहते हैं ही जियोंग कहाँ है। तो फिर वो उससे कहता है कि वो बताएगा ही जियोंग कहाँ है। तो उससे कहती है जब मैंने कोई गलती ही नहीं की थी तो मैं नर्क क्यों जा रहा हूँ। क्या मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं 20 साल से इस डर में जी रहा हूँ कि मैं इस दिन मरूँगा। मैंने कोई पाप नहीं किया और दूसरों को मैं बचा रहा हूँ इसी डर से। तो सारी बातें बताता है। तो फिर वो कहता है मैं शायद इसीलिए जा रहा हूँ। तो फिर वो बताता है कि जो ही जियोंग है, जो वो एक जगह पर है, जब वो यहाँ से जाएगा तो वो अपने घर पे ही जियोंग से मिल सकता है। वो वहीं पर है क्योंकि उसके जो वो उसका डैड ही था डिटेक्टिव, जो वहाँ पर उसके पास आया था ही जियोंग को ढूंढते हुए, क्योंकि उसको लगा था कि उसने उसे किडनैप कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि जो जंग जिनसू है वो उस डिटेक्टिव से कहता है कि तुम मेरा एक काम, मैं तुम्हें ये पूरी दुनिया सौंप कर जा रहा हूँ। अब ये दुनिया तुम्हारी है। अब तुम एक काम करो, जो मेरी मौत है या तो तुम उसे रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि जब तुम इसे रिकॉर्ड कर लोगे और लोगों को जब दिखाओगे तो लोगों के अंदर एक दहशत होगी ताकि वो पाप कम करें। और या फिर अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम नहीं करना चाहते तो तुम मेरी मौत को रिकॉर्ड मत करो। जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलने दो। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर एक आंधी जैसा आंधी हवा चलने लगती है और वहाँ पर जो मौत के जो जल्लाद हैं वो वहाँ पर आते हैं और जंग जिनसू को मारने लगते हैं। और फिर इसके बाद जो है हम देखते हैं कि अचानक से जंग जिनसू उठता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सपना देख रहा था। तो जैसे वो उठता है उसके बगल एक लड़की रहती है, वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो लड़का उससे कहता है जंग जिनसू कि तुम कौन हो। तो फिर कहते शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है, रात के 2 बज रही होती हैं। तो वो कहती है कि तुम अभी सो जाओ और तुम 2 बजे मुझे लेने आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद फिर वो लेटता है और अचानक से वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर काफ़ी बच्चे होते हैं और वहाँ जो बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं। तो वहाँ वो देखता है, वो खुद को पाता है सामने जंग जिनसू कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है। और वहाँ पे फिर हम देखते हैं उसको उसकी माँ दिखाई देती है। वो उससे कहता है कि मॉम, तो आप मुझे वहाँ पर क्यों छोड़कर चली गई थी। तो उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम चलो मेरे साथ, जंग जिनसू नहीं तो देख लेगा। तो जो शीशे में जब वो अपनी शक्ल देखता है तो चूंकि वो जंग जिनसू नहीं था, उसकी शक्ल उसके शायद डैड की जैसे हो गई। तो अपनी शक्ल को ऐसे देखता है जैसे उसको पहचान नहीं पा रहे कि मैं हूँ कि कौन है। इसके बाद क्या होता है, फिर उसकी आँख खुलती है और सामने वो लेडी रहती हैं। तो वो उनसे पूछता है, अपनी मॉम कहता है कि मॉम आपने मुझे क्यों, वहाँ पर आप मुझे छोड़कर चली, काफ़ी चिल्लाता है। तो उसकी जो मॉम रहती है वो कहती बस करो अब तुम क्या। तुम फिर उसके पास आता है, उसका गला पकड़ लेता है, उसे मारने की कोशिश करता है। तो उसकी जो वो लेडी रहती है तो वो उससे कहती हैं तुम मुझे मार दो और अपने बच्चे को भी मार दो। फिर हम देखते हैं जब उन दोनों मारपीट होने लगती है तो वहाँ एक लड़का दिखाई देता है। तो उसकी मॉम उससे कहती हैं जंग जिनसू तुम अंदर जाओ। तो फिर वो अपने चेहरे को देखते उसका चेहरा काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, वो कैसे एक जगह पर ज़िंदगी जीता है जंग जिनसू, जबकि छोटा बच्चा सामने खड़ा था, उसके डैड की ही शक्ल थी। फिर इधर हम देखते हैं कि वो फिर से
उस जगह पर आता है, मतलब फिर से वो बेहोश हो जाता है और एक ऐसी जगह आता है जहाँ वो पूरी तरीके से नेक्ड होता है और एक जगह पर लेटा हुआ रहता है। वहाँ पर एक लेडी होती है, एक लड़की और एक लड़का होता है, और जो लड़का होता है वो उसके मतलब उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाता है और उसे एक ऐसी जगह पे डाल देता है जहाँ पे लाशों को जला दिया जाता है, यानी जो जिन लाशों का अनजान रहती हैं, जहाँ उन लाशों को जलाया जाता है लाइट से, कि करंट दे दिया और उसकी लाश पूरी तरह से भस्म हो गई या आग में जला देते थे। तो वो ऐसी जगह उन्हें उसे डाल देता है और वो वहाँ पर उसका शरीर जो होता है वो तेज़ी से जलने लगता है। और फिर जब उसका शरीर जलने लगता है, इसके बाद वो उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर हमने उसे पहले पाया हुआ था, यानी उस अनाथ आश्रम में एक रूम के अंदर, जहाँ हम देखते हैं उसकी जो जले हुए अवशेष होते हैं वो वहाँ पर धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं और वो वापस ज़िंदा खड़ा हुआ रहता है। इसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ से बाहर निकल रहा होता है और सामने एक गाड़ी आ रही होती है, उसकी लाइट उस पे पड़ती है। उस कार से एक आदमी निकलता है और जब वो जंग जिनसू को देखता है तो वो अपने घुटने टेकता है और उससे कहता है, चेयरमैन जंग जिनसू, क्या आप वापस आ गए, आप जिंदा हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो हेलबाउंड का जो इंट्रो है वो शुरू होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जगह होती है जहाँ पर एरो हेड नाम का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ही कह सकती हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर एक आदमी को लाया जाता है, जिसे कहा जाता है कि वो पापी है और उसका शुद्धिकरण होगा। वहाँ पर हम कई लोगों को देखते हैं जिनके शक्ल काफ़ी रंग बिरंगे होते हैं, यानी अजीब सी फेस पे पेंटिंग किए हुए रहते हैं। फिर वहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ पर काफ़ी फेमस होती हैं, जिसका नाम है सनशाइन होता है। मतलब वो वहाँ की हेड होती हैं, एरो हेड की, मतलब जो हेड हैं वो होती हैं। तो वो बताती हैं कि यहाँ पर जैसे कई लोगों का शुद्धिकरण हुआ है, जिसमें उन्होंने कई लोगों को बचाया भी है, मतलब वहाँ नर्क में जाने से। यहाँ पर शुद्धिकरण का मतलब है शरीर को जलाया जाना। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कहते हैं कि तुमने कौन कौन से पाप किए हैं जो तुम्हें नर्क में भेजा जा रहा है, सब बातें करते हैं। तो वो बताता है कि उसने बचपन में अपने काफ़ी बच्चों को बुली किया था। तो जो मिस सनशाइन होती है उससे कहती है कि तुमने बचपन में जितने बच्चों को बुली किया था वो अभी तक उस सदमे में है जिससे उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ऐसा ऐसा हुआ। वो सारी बातें बताती हैं। वो कहती हैं कि जैसे हम तुम्हें बचाएंगे, यानी शुद्धिकरण से। शुद्धिकरण में क्या होगा कि वो तो मर ही जाएगा। तो कहता हम तुम्हें बचाएंगे। वो दिखाती हैं कि उसने शुद्धिकरण में कई लोगों की जानों को बचाया है, जिसमें उसने अपना एक मतलब आधा हाथ गंवा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक टाइम लगा देती है कि इतने टाइम बाद जो नर्क के जल्लाद है वो यहाँ से उसे लेकर जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जो वो उसे मतलब उस आदमी को बचाने के लिए कई लोग मतलब उस पर मदद करते हैं, कई लोग का अपने कार्य लगा देते हैं, कुछ ना कुछ उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन जो वो आदमी रहता है वो उन्हीं लोगों को मारने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो आदमी गिरता है उसके ऊपर एक करके एक कई आदमी उसके ऊपर लद जाते हैं, और वो मिस सनशाइन भी। फिर हम देखते हैं कि जो उसमें से एक तेजी से रोशनी निकलती है उस पापी में से, जिसे पापी कहें, तो उसमें से एक रोशनी निकलती है जिससे उसके ऊपर जितने भी लोग रहते हैं उसमें लगभग सारे लोग जल चुके हुए होते हैं, यानी उनका शुद्धिकरण हो गया, शायद नर्क में या जिन्हें जहाँ जाना है वो वहाँ पर जा चुके हैं। फिर इधर हम देखते हैं, फिर हम एक और कंपनी को देखते हैं जो लोगों का शुद्धिकरण करते हैं और एक नए नए सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जिससे लोग कम नर्क में जाएं। तो उसका नाम न्यूट्रथ होता है। उसके जो चेयरमैन हैं वो अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एरो हेड वाले जो उनके वो हैं आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिससे जो चेयरमैन है उनको काफ़ी चोटें आ जाती हैं। फिर वो अपने अपने जगह पे पहुँचते हैं। वहाँ पर एक लेडी आई हुई होती हैं। तो वहाँ पे जो सरकार, जहाँ सरकार चल रही होती है, वो वहाँ की पीए होती हैं। तो वो उनसे उनकी हालत पूछती कि ये भाई कैसे हो गया। तो वो उससे कहती हैं कि जो एरो हेड वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों पर कब्जा कर रहे हैं, यानी उनका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो उन्हें बताती है कि मिस सनशाइन ने लोगों के शुद्धिकरण में उनको बचाने के लिए नर्क में जाने से अपना हाथ गंवाया है, शायद इसीलिए लोग उन्हें ज़्यादा मानते हैं। तो चेयरमैन कहता है कि क्या मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। तो उससे कहती कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो फिर वो उससे कहती कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कैरेक्टर लाना पड़ेगा जो प्रभावित हों जिससे लोग। तो वो फिर एक लेडी की बात करती हैं जिनका नाम पार्क जुंजा रहता है। फिर वो वहाँ पर जाती हैं जहाँ पर पार्क जुंजा रहती है, क्योंकि जो पार्क जुंजा हैं
वो पुनर्जीवित हुई थी। यानी एक बार वो मरी तो इसके बाद वो नरक में कुछ साल तक रही, उसके बाद वो इस धरती पर फिर से आ गई। तो उन्हें वो एक जगह पर रखते हैं जो लोग पुनर्जीवित होते हैं। तो वो लेडी कहती है कि आप इसे क्या नाम है अपने इसको मेन कैरेक्टर आप रखो और इसी को लेके एक नए सिद्धांतों को प्रस्तुत करो जिससे जो लोग हैं वो आपसे प्रभावित हो और जो न्यू ट्रुथ है वो ज़्यादा प्रभावित बने और एरो हेड की जो प्रभाव है वो कम हो जाए। तो वो कहता है कि अभी हमने कुछ साल पहले से ही पार्क जुंजा से कुछ बात करनी शुरू की है, तो हम ऐसे कैसे उसको लोगों के सामने ला सकते हैं। तो उससे कहते हैं कि अब 6 महीने बाद पार्क जुंजा को यहाँ मतलब बात करवाओ, लोगों से लाओ और एक नए सिद्धांत प्रस्तुत करो जिससे लोगों को कंट्रोल किया जा सके। तो वो उनसे सारी बातें करके फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि वो उससे कहती, जो चेयरमैन होता है वो उस लेडी से कहता है कि जो जंग जिनसू है उनका भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो चुका है। तो वो कहती क्योंकि वो वहाँ के न्यू ट्रुथ के चेयरमैन होते हैं जंग जिनसू, तो कहते हो शायद वो भी पुनर्जीवित हो जाएंगे क्योंकि वो कुछ 8 महीने पहले ही अपने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए वहाँ गए थे। तो वो लेडी उससे पूछती कि क्या तुम्हें पता है कि वो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अपने कहाँ पर गए थे, यानी जिस जगह पर उनका डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है वो उसी जगह पर वापस जिंदा हो सकते हैं। तो उससे कहती नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन एक इंसान है, एक डिटेक्टिव है जो जानता है कि जंग जिनसू का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है कहाँ हुआ है क्योंकि मौत से पहले उसने उसे वहाँ पर बुलाया था। तो वो लेडी कहती है कि मैं इस डिटेक्टिव को ढूंढती हूँ सबसे पहले। तो फिर इधर हम देखते हैं कि जो डिटेक्टिव अपने घर पे रहता है और जो उसकी बेटी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती है क्योंकि उसे कैंसर रहता है। वो अपनी बेटी को दवा ववा दे के अपने घर से निकल जाता है। फिर इधर हम देखते हैं एक ब्लैक कार होती है जो कि उसका पीछा कर रही होती है। वो बस में चढ़ता है और उनसे बचते बचाते वो अपने घर तक पहुंचता है और अपने घर पर पाता है कि वहाँ पर न्यू ट्रुथ वाले रहते हैं जो कि उसकी बेटी को ले जा रहे होते हैं। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो उसे बचा नहीं पा रहा था। फिर हम देखते हैं कि एक लेडी होती है जिनका नाम मिंजिन होता है, वो एक ब्लैक कार से उतरती हैं और उन्हें देखकर न्यू ट्रुथ वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो वहाँ से जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मिंजिन होती है वो किसी तरह से उसकी बेटी को बचा लेती है और उसकी बेटी और डिटेक्टिव को लेकर एक जगह पे पहुंचती है जहां पर उसके आदमी जो लोग होते हैं उसके अपने होते हैं। वहां पर वो जो डिटेक्टिव होती है मतलब डिटेक्टिव होता है वो उससे पूछता है कि आपका क्या काम है, आप हमें क्यों बचा रही हैं। तो वो उसे बताती है कि क्या आप जानते हैं कि जंग जिनसू का डिमॉन्स्ट्रेशन कहाँ हुआ था, एक आप लौते आदमी हैं जिन्हें पता है। तो वो उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये जो सारी बातें वो ह्योंजन को भी पता चले और वो परेशान हो क्योंकि उसे कैंसर है। तो मिंजन उसे कहती है ठीक है, आप मुझे नहीं बताना चाहते तो आप मुझे मत बताइए, लेकिन जो आपकी बेटी है जंग उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है तो मैं आपको एक जगह बताती हूँ जहाँ पर सारी दवाइयाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। क्योंकि उन्हें बाहर तो खतरा था न्यू ट्रुथ वालों से, तो उन्हें एक जगह देती है जहाँ पर उसकी बेटी को ग्लूकोज लग रहा होता है और वो भी वहाँ पर सही से रह रहा होता है। जो उसके लोग होते हैं वो उसे दवाई देते हैं ताकि हिजियोंग की सेहत ठीक हो जाए। फिर इधर हम देखते हैं कि जो न्यू ट्रुथ वाले जो पिटे हुए होते हैं वो अपने चेयरमैन के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं। तो जो चेयरमैन होता है वो काफ़ी हैरान होता है कि उन्हें ये बात कैसे पता चली। तो फिर वो जो चेयरमैन होता है वो उस लेडी को सारी बात बताता है। तो लेडी उससे कहती है कि जो हम 6 महीने बात करने वाले थे वो अभी होगा, आप लोगों के सामने जाइए और लोगों को बताइए कि जो पार्क जुंजा है वो पुनर्जीवित हो चुकी है और जब वो कुछ महीनों बाद यानी 3-4 महीनों बाद जब वो ठीक हो जाएगी तो वो आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जिससे आप मतलब नर्क में जाने से बच सकते हो और हम नए सिद्धांतों को लागू करेंगे। वो भगवान ने हमें उसे यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि वो हमें कुछ सिखा सके, कुछ बता सके, यही सब बातें वो उससे करता है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं, हम उस सीन पे पहुँचते हैं जहाँ पर मिंजिन रहती है। मिंजिन के पास भी एक बच्ची रहती है जिसके माँ बाप जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेशन में शुद्धिकरण में मर चुके हुए होते हैं। तो जो बच्ची रहती है वो भी एक जगह पे बंद रहती है जहाँ पर एक लेडी रहती है, वो उसे कहानियाँ सुनाती हैं। तो वो जो लेडी रहती है उसे वो कहानी सही से सुना नहीं पाती, वो ले उससे कहती है लड़की
कि जो मिंजिन है वो मुझे सही से कहानी सुनाती है, हर कैरेक्टर को प्ले करके दिखाती हैं, आप मुझे सही से सुना नहीं रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंजिन जो होती है वो अपना आराम करने चली जाती है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो डिटेक्टिव और उसकी बेटी रहती हैं वो वहाँ पे एक घर में रह रहे होते हैं। तो हीजियोंग उसे फ़ोन मांगती है, कहती है आप मुझे फ़ोन दे दो या टैबलेट दे दो, लोग मेरी कमेंट्री सुनना चाहते होंगे, मैं जानना चाहती हूँ कि न्यू ट्रुथ वाले अब क्या करना चाहते हैं। तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम क्या जानती हो कि न्यू ट्रुथ वाले क्या चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो न्यू ट्रुथ वाले हैं वो मतलब हमें अपना विरोधी, मतलब एक विरोधी के तौर पर पेश करना चाहते हैं, ताकि जो उनके नए सिद्धांत जो वो लागू करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें ठीक हो सके, उनका प्रभाव और बढ़ सके। तो कहते हैं मैं ऐसा कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो फिर वो पूछती है कि आप मुझे ये बताइए कि जब आप जंग जिनसू से मिले थे उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा था। तो उसे झूठ कहता है, उससे कहता है कि उन्होंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ से भी जा रहा हूँ और तो आप हीजियोंग का ख्याल रखना और उसे मेरी बनाई हुई दुनिया में रहने देना। वो यही सब सारी बातें बताते कि वो तुम्हारी फिक्र करता है, उसने कहा था मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, ऐसी बातें करता है। फिर इधर हम उस सीन पे आते हैं जहाँ पर मिंजिन होती है, वो जो लड़की रहती है वो कुछ तो ढूंढ रही होती है। फिर अचानक से सारे लोग वहाँ पर जाते हैं कि आखिरकार वो ढूंढ क्या रही है। तो वो एक सोलर ट्रेन होती है, वो उसे ढूंढ रही होती है और वो काफ़ी डर जाती है जब सारे लोग आ जाते हैं। तो मिंजिन उसे शांत करती है और उससे कहती है कि ये क्या है। तो उसे दिखाती है कि एक सोलर ट्रेन है, तो ये सोलर से चार्ज होती है और ये चलती है। फिर वो अपनी बुक खोलती है, उसे बताती है कि ये फ़नी ट्रेन है, ये सोलर ट्रेन है, वो सारी ट्रेनें दिखाती है। तो जो मिंजिन होती है वो उसके सर पे हाथ फेरती है। अब इधर हम उस सीन पे पहुंचते हैं जहां पर जंग जिनसू का डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था। जो मिंजिन होती है वो वहां पर इससे पहले गई हुई होती है और वो वहां पर कैमरा वगैरह फिट करवाती है ताकि वहां उसे पता चल सके कि यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन उसका कब होगा। वहां पर भी एक आदमी को रखती है जो जंग जिनसू का शायद काफ़ी वफादार होता है। वो उससे कहती है क्योंकि उसे 100 साल बाद भी जंग जिनसू का यहाँ पर फिर से वापस आए तो तब तक वो वहाँ पर इंतज़ार करेगा। तो वो आदमी वो वहीं पर रुक जाता है और हर उस पर खबर रखता है कि जंग जिनसू जब आएगा तब वो उन्हें बताएंगे। फिर इधर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद उसे कुछ नोटिफिकेशन आता है फ़ोन पे और वो देखता है कि वहाँ पर कोई तो आ रहा है, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है, शुद्धिकरण जो वहाँ पर हुआ था वहाँ पर फिर से कुछ आ रहा है, यानी जो जंग जिनसू है वो पुनर्जीवित हो रहा है। वो वहाँ पर अपनी कार से जाता है और हम फिर उसी सीन पे आ जाते हैं जो कि हमने एपिसोड के शुरुआत में देखा था कि एक आदमी अपने कार से आता है और वहाँ पर जंग जिनसू खड़ा हुआ होता है। वो जंग जिनसू के सामने अपने घुटने टेकता है और कहता है चेयरमैन जंग जिनसू आप आ गए, और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप इसका एपिसोड 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें।